सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस लंका कांड 283 से आगे और प्रसंग 192। जान टेक कपि भूमि न गिरा, उठा समारे बहुत ऋष भरा। मुठकाए कत्ताए कपि मारा, परे उशैल जनु वज्र प्रहारा। हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं और फिर क्रोध से भरे हुए संभाल कर उठे। हनुमान जी ने रावण को एक घूंसा मारा। वह ऐसा गिर पड़ा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिर पड़ता है। मूर्छा गे बहोर सो जागा, कपिबल विपुल सराहन लागा। धिंग धिंग मम पौरुष धिंग मोही, जो तेजियत रहे से सुरद्रोही। मूर्छा भंग होने पर फिर रावण जगा और हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा। हनुमान जी तुम तो बड़े बलवान हो। तो हनुमान जी ने कहा मेरे पौरुष को धिक्कार है मेरे बलवान होने को, और मुझे भी धिक्कार है जो हे देवद्रोही, तू अब भी जिंदा रह गया, तू मेरी मार से जिंदा रह गया, मुझे तो धिक्कार है। अस कहे लक्ष्मण कहो कपिल्यालो, देख दशानन विस्मय पायो। कह रघुवीर समुझ जिय भ्राता, तुम कृतांत वच्चक सुर त्राता। ऐसा कहकर और लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी से रघुनाथ जी के पास ले आए। यह देखकर रावण को आश्चर्य हुआ। श्री रघुवीर ने लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई हृदय में समझो, तुम काल के भी भक्षक और देवताओं के रक्षक हो। सुनत बचन उठ बैठे कृपाला, गई गगन सो सकेत कराला। उनको दंड बान गए दाए, रिपु सन्मुख यत्या तुर आए। ये वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठ बैठे। वह कराल शक्ति आकाश को चली गई जो लगी थी। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ गए। फिर रावण के सामने आ गए। आतुर बहोर विभंजे, स्यंदन सूतयति व्याकुल कियो। गिरिहोदरन दस कंदर, बिकल तर बान शतवेद्यो हियो। सारथी दूसर घाल रत ते, तुरत लंका ले गयो। रघुवीर बंधु प्रताप पुंज, बहोर प्रभु चरण निनयो। पर उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर दिया। सारथी को मारकर उसे रावण को व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय भेद दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका को ले गया। प्रताप के समूह श्री रघुवीर के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। जो जहाँ वहाँ दशानन जागे करे, कर लागे कछु यज्ञ। राम विरोध विजय चह, सट हट बसयत यज्ञ। मंगल भवन अमंगल हरि रमा, उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया राम। और उधर लंका में जब रावण की मूर्छा जागी, मूर्छा से जागकर कुछ यज्ञ करने लगा, वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हठवश श्री रघुनाथ जी से विरोध करके उन पर विजय प्राप्त करना चाहता है। या विभीषण सब सुध पाई, सपद जाए रघुपति सुनाई। नाथ करे रावण एक जागा, सिद्ध भये नहीं मारे अभागा। यहाँ विभीषण ने सब खबर पाई और तुरंत जाकर श्री रघुनाथ जी प्रभु को वह खबर सुनाई कि प्रभु रावण कोई यज्ञ कर रहा है। अगर उसकी यज्ञ सिद्ध हो गई तो वह अभागा फिर सहज ही मरेगा नहीं।
प्रभु फटबहु नाथ बेग बट बंदर करहि विध्वंस आवद सिकंदर प्रात होत प्रभु सुबट पठाए हनुमंदाद अंगद सबुधाए। हे नाथ तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ का विध्वंस करे जिससे रावण युद्ध में आए। प्रातःकाल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद आदि सब प्रधान वीर दौड़े चले गए। कौतुक कूद चढ़े कपिलंका बैठे रावण भवन अशंका। यज्ञ करत जब वहीं सो देखा शकल कपिन भा क्रोध अभिषेका। बानर खेलते कूदते लंका पर जा चढ़े और निर्भय रावण के महल में घुस गए। वो तो निर्भय था, अपने घर में था। जो ही उसको यज्ञ करते देखा त्यों ही सब बानरों को बहुत क्रोध हुआ। रनते नीलज भाग गृह आवा यहाँ आए बक ध्यान लगावा। हस कई अंगद मारा लाता चितवन सट स्वारथ मनुराता। उन्होंने करे ओ नीलज रावण तू रणभूमि से घर भाग आया है, तुझे शर्म नहीं रही है नीलज? यहाँ आकर जय बगुले की भांति ध्यान लगाकर बैठा है जैसे बगुला। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी पर उसने इनकी ओर देखा भी नहीं। उस दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरक्त था, अपने ध्यान में था, पूर्ण रूप से लगा था। नई चितब जब कर कोप कपि गए दसन लातन मारही। दरिकेश नारि निकार बाहिर ते दीन पुकारही। तब उठे उक्रुंद कृतांत सम गए चरण बानर डारई। यही बीच कपिन विध्वंस कृत मुख देखे मन मोहारई। तब उसने नहीं देखा। तब फिर बानर और क्रोध करके उसे दांतों से पकड़कर काटने लगे, लातों लात मारने लगे। उनकी स्त्रियों को बाल पकड़कर घर से बाहर घसीट लाए। वे अत्यंत ही दीन होकर पुकारने लगी। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और बानरों को पैर पकड़कर पटकने लगा। इसी बीच में बानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला। यह देखकर वह मन में हारने लगा, निराश होने लगा कि अब तो कुछ नहीं होगा। यज्ञ विध्वंस कुलस कपे आए रघुपति पास। राम आए रघुपति पास। चले निशाचर क्रुद्ध होए त्यागी जीवन के आश। मंगल बहु नय अमंगल हरि रमौ सहित जी जपत पुरारी सिया रामा। यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर बानर रघुनाथ जी के पास चले गए। तब रावण जीने की आशा छोड़ दी रावण ने, और वो छोड़कर अब तो क्रोधित होकर चल दिया कि अब तो आर पार होनी है। चलत हो यति अशुभ भयंकर बैठेंगी दौड़ाए सिरन पर। भयउ काल वश काहु न माना कायसी जब बजावो युद्ध निशाना। रावण चल दिया, उसे ऐसे ऐसे अशुगुन हो रहे हैं। चलते समय अत्यंत भयंकर अमंगल अपकर्षण होने लगे। उस गिद्ध उड़ कर उसके सिरों पर बैठने लगे, किंतु वह तो काल के वश था, इससे किसी भी अपशुन को नहीं मानता था। उसने कहा युद्ध का डंका बजाओ। चली तमी चरयनीय पारा भवगज रथ तदा पदापि असवारा। प्रभु सन्मुख दाये खल कैसे सलभ समूह अनल कह जैसे। निशाचरों की अपार सेना चली, उसमें बहुत से हाथी रथ घुड़सवार पैदल हैं। वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े, जैसे पतंगों के समूह। अग्नि पतंगा जो होता है बरसात में, अग्नि को देखकर उसकी ओर दौड़ता है मरने के लिए, और जाते ही वश हो जाता है अग्नि। ऐसे ही वह राक्षस मरने के लिए भगवान की तरफ दौड़ रहे, भाग रहे।
यहाँ देव तनय स्तुति कीनी, तारो न विपते हम यही दीनी। अब जन राम खिलावो यही, अतिशय दुखित हो तिबे देही। इधर देवताओं ने स्तुति की कि हे प्रभु श्री राम, इसने हमको दारुण दुख दिए हैं, बहुत दुख दिए हैं। अब आप इसे अधिक मत खिलाओ, अब इसका अंत करो। और जानकी जी भी बहुत दुखी हो रही है, ऐसे स्तुति करने लगे। देव वचन सुनि प्रभु मुस्काना, उठि रघुवीर सुधारे वाना। जटाजूट दृढ़ बांधे माथे, सोय सुमन बीच बिज गाथे। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर रघुवीर ने उठकर बाण सुधारे, मस्तक पर जटाओं के जूटों को कसकर बांध लिया। बांधे हुए उसके बीच बीच में पुष्प गुच्छे हुए सुशोभित हो रहे हैं, ऐसे बांधे। अरुण नयन बारिद तनु श्यामा, अखिल लोक लोचन विरामा। कट तट पर कर कश्यो निशंगा, कर को दंड कठिन सारंगा। लाल नेत्र मेघ के समान श्याम शरीर वाले और संपूर्ण लोकों को नेत्रों को आनंद देने वाले हे प्रभु ने कमर में फेंटा, तरकस कस लिया और हाथ में कठोर सारंग धनुष ले लिया। सारंग कर सुंदर निशंग शिली, मुखा कर कटिकशो। भुजदंड पीन मनोहरायत, उर्धरा सुर पदलशो। कह दास तुलसी जब वही प्रभु सर चाप कर फेरन लगे। ब्रह्मांड दिग्गज कमठय मय सिंधु बूदर डगमगे। प्रभु ने हाथों में सारंग धनुष लेकर कमर में बाणों की खान अच्छे से पात्र को बांध लिया। अच्छे, इसमें कभी खत्म नहीं हो। सुंदर तरकस कस लिया और उसके भुजदंड पुष्ट हैं और मनोहर चौड़ी छाती ब्रह्मांड भृगु जी के चरण का चिन्ह शोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं, ज्यों ही प्रभु धनुष बाण हाथ में लेकर फिराने लगे, त्यों ही ब्रह्मांड दिशाओं के हाथी कच्छप, शेष जी, पृथ्वी, समुद्र और पर्वत सभी डगमगाने लगे। शोभा देखे हर्ष सुर, बरसै सुमन अपार। रामा बरसै सुमन अपार। जय 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 करुणा निधि, छवि बल गुण आगार। मंगल बहुनय अमंगल हरि रमा, उमा सहित जय जपत पुरारी सिया रामा। भगवान की शोभा देखकर देवता बड़े हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे। समुद्र और शोभा शक्ति और गुणों के धाम करुणा निधान प्रभु राम की जय हो जय हो जय हो ऐसा पुकारने लगे। यही बीच निशाचर यनी, कसम सात आई अति घनी। देख चले सन्मुख कपिवटा, प्रलय काल के जनुगन खट्टा। इसी बीच में निशाचरों की अत्यंत घनी सेना कसमसाती हुई आपस में टकराती हुई आई और उसे देखकर बानर योद्धा इस प्रकार उसके सामने चले जैसे प्रलय काल के बादलों के समूह हो। बहुकृपान तरबार चमकहीं, जनु दश चमकहीं। जनु दह दिश दामिनी दमु कहीं। गजरथ तुरग चिकार कठोरा, गजहि मनऊ बलाहक घोरा। रावण से कृपाण और तलवारें चमक रही हैं। रावण से बहुत से मानो दसों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हो। हाथी रथ और घोड़ों का कठोर चिंगाड़ ऐसा लगता है मानो बादल भयंकर गर्जना कर रहे हों। कपिलंगूर विपुल नभ छाए, मनोदन इंद्र धनुष सुहाए। उठे दूर मानव जलधारा, बाण बूंद वही वृष्टि अपारा।
बानरों की बहुत सी पूँछें आकाश में छाई हुई हैं, वो ऐसी शोभा दे रही हैं मानो सुंदर कोई इंद्रधनुष उदय हो गया हो। धूल ऐसी उठ रही है मानो जल की धारा हो। बाण रूपी बूंदों की अपार वृष्टि हो रही है। दो दिशि पर्वत करहि प्रहारा, वज्रपात जनु बारहि बारा। रघुपति कोपि बाण चरिलाई, घायल भई निश्चर समुदायी। दोनों ओर से योद्धा पर्वतों का प्रहार करते हैं, मानो बारंबार वज्रपात हो रहा हो, वज्र गिर रहा हो। श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके बाणों की झड़ी लगा दी, जिससे राजाओं की सेना घायल हो गई। लागत बाण वीर करही, घुर्म जत मय बरही। श्रवहि शैल जन निर्जर भारी, सोनित सरिकादर भयकारी। बाण लगते ही वीर चित्कार कर उठते हैं और चक्कर खा खा कर वहीं पृथ्वी पर घूम घूम कर गिर पड़ते हैं। उनके शरीरों से ऐसे खून बह रहा है मानो पर्वत के भारी झरनों से कोई जल बह रहा हो। इस प्रकार डरपोकों को भय उत्पन्न करने वाले रुद्र की नदी बहने लगी, खून की नदियां बहने लगी। कादर भयंकर रुदर सरिता चली, परमय पावनी। दो कूल दल रथ कृत चक्र, अवर्तवति भयावनी। जल जंतु गज पद चर तुरग खर, विविध वाहन को गने। सरशक्ति तोमर सर्व चाप, तरंग चर्म कमठ दने। डरपोकों को भय उपजाने वाली अत्यंत पवित्र रक्त की नदी ऐसे बह रही है। दोनों दल उसके दोनों किनारे हैं। रथ रेत है और पहिए भमर है। वह नदी बहुत भयावनी बह रही है। हाथी, पैदल, घोड़े, गधे, ताने को सवारियां ही इनकी गिनती कौन करे। नदी के जल जंतु हैं। बाण शक्ति और तोमर सर्प, धनुष तरंगे हैं और ढाल बहुत सी कछुए हैं। ऐसी स्थिति है वहाँ युद्ध की। वीर परय जनु तीर तरु, मज्जा बहु फेन रामा। मज्जा बहु फेन, कादर देख डरई तह। सुवट्टन के मन चैन, मंगल भवुनय अमंगल हरि रामा। उमा सहित जय जपद पुरारी सिया रामा। वीर पृथ्वी पर इस तरह गिर रहे हैं मानो नदी किनारों के वृक्ष बह रहे हों, बहुत सी मज्जा बह रही हो। वहीं फैन है डरपोक, वहाँ इसे देखकर डरते। वहाँ उत्तम योद्धाओं के मन में सुख होता है। मज्जय भूत पिशाच बेताला, प्रमथ महाजोटिंग कराला। काल कले भुजा उड़ाही, एक तेचीन एक ले खाई। भूत पिशाच और बेताल बड़े बड़े झोटों वाले महान भयंकर झोटिंग हैं। और प्रथम शिवगण उस नदी में स्नान करते हैं। कौए और चील भुजाएं लेकर उड़ते हैं और एक दूसरे से छीन छीन कर खा जाते हैं। एक एक ऐसे सुंघाई, सठौ तुम्हार दरिद्र न जाई। कहरत बट गायल तट गिरे, जहत मनौ अर्ध जल परे। एक कोई कहते हैं और मूर्खों, ऐसी सस्ती बहुतायत है फिर भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं जाती। घायल योद्धा तट पर पड़े कर आ रहे हैं, मानो जहाँ तहाँ अर्ध जल। वे व्यक्ति जो मरने के समय आधे जल में रह के जाते हैं, ऐसे ही पड़े हैं। खेचेंगी दया तट गए, जनुवंशी खेलत चित दये। बहुबट भय चढ़े खग जाई, जनु नावर खेले शरमाई। गीत दांतें खींच रहे मानो मछली मार नदी तट से चित्त लगाए हुए ध्यानस्थ होकर बंसी खेल रहे हो, बंसी में मछली पकड़ रहे हो। बहुत से योद्धा बहे जा रहे हैं
और पक्षी उन पर चढ़े चले जा रहे हैं, मानो वे नदी में नाबारिक यानी कीड़ा, नौका कीड़ा खेल रहे हैं। ऐसे खूनों की नदियाँ बह रही। जोगिन भरे भरे खप्पर खचे से, भूत पिशाच बधू नव नचही, भट्ट कपाल कर ताल बजावई, चामुंडा नाना विधि गावई। योगनिया खप्परों में भर भर कर खून जमा कर रही हैं, पी रही हैं। भूत पिशाचों की स्त्रियां आकाश में नाच रही हैं। चामुंडाएं योद्धाओं की खोपड़ियों का करताल बजा रही हैं और नाना प्रकार से गीत गा रही हैं। जम्मू को निकर कटक कट कट ही, खाई जो आय अगाय दपटई, होटिन रुंड मुंड बिन डोलई, शीश परे मई जय जय बोलई। गीदड़ों के समूह कट कट शब्द करते हुए मुर्दों को काटते हैं, खाते हुआ 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 करते और पेट भर जाने पर एक दूसरे को डांटते हैं। ऐसे करोड़ों धड़ बिना सिर के घूम रहे हैं और सिर पृथ्वी पर पड़े जय जय प्रभु की बोल रहे हैं। बोले जो जय जय मुंड रुंड प्रचंड सिर विनुदावही, खप्परई खग्गलुंजी जुंजय भ्रुवट सुबट्टन डहावई, बानर निशाचर निकर मरदय राम बल दर्पित भये, संग्रामयगन सुभट शोभय राम सर निकरने हई। कटे सिर यानी मुंड जय जय बोलते हैं और प्रचंड रुंड यानी धड़ बिना सिर के दौड़ते हैं। पंछी खोपड़ियों में उलझ उलझ कर परस्पर लड़े मरते हैं। उत्तम योद्धा दूसरे योद्धाओं का डहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के बल से दर्पित हुए बानर राक्षसों के झुंडों को मसले डालते हैं। प्रभु श्री राम जी के बाण समूहों से मरे हुए योद्धा लड़ाई के मैदान में सो रहे हैं, गिर पड़ते हैं। रावण हृदय विचारा बालिस चर श्रृंगार, रामा बालिस चर श्रृंगार। मैं अकेल कपि भालु बहो, माया करऊँ अपार, मंगल बबु नय अमंगल हरि रमा, उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया रामा। रावण ने हृदय में विचार कर लिया कि अब मेरे जो सहयोगी राक्षस थे उनका तो नाश हो गया, सब मार दिए गए। अब मैं अकेला रह गया हूँ और बानर भालू बहुत से हैं, इसलिए मैं अब एक कोई अपार माया रचूँ, ऐसा विचार कर रहा है रावण। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सीताराम।